कैसा होगा माता पिता का संबंध उनके संतान के साथ। यानी कि यदि आपके कोई संतान है और आपके पास उसकी कुंडली है, आप सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हो, तो आप अपनी खुद की कुंडली और अपने जो बच्चा है आपका उसकी कुंडली निकाल लीजिए। फिर मैं आपको आपकी कुंडली के हिसाब से आज ये देखना सिखाऊंगा कि आपका जो रिश्ता है यानी कि माता पिता का जो संबंध है अपने संतान के साथ कैसा रहने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप अपनी लग्न कुंडली निकाल लीजिए और अपने जो संतान है आपके उसकी लग्न कुंडली निकाल लीजिए, पुत्र पुत्री की निकाल लीजिए, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए नवग्रह ज्योतिष चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरी इंस्टाग्राम ID पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए बिना ज़्यादा देरी करे हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है अपनी खुद के चार्ट में, ठीक है। अपनी कुंडली निकाल लो, अपने संतान की कुंडली निकाल कर एक साइड रखो। क्या देखना है आपने, आपके दूसरे घर में, कुंडली के तीसरे घर में, कुंडली के 9वें घर में और कुंडली के 11वें घर में जो नंबर लिखा हुआ है ना, हो सकता है कि यहाँ पर 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, फिर यहाँ पर 12, 1 लिखे हुए हो, कुछ ऐसे नंबर लिखे हुए हो सकते हैं इन घरों में। तो जो इन घरों में नंबर लिखा हुआ है, यदि वो आपके पुत्र की कुंडली में यानी कि आपके संतान की कुंडली में, जैसे कि यहाँ पे मैं संतान की कुंडली बना रहा हूँ, ठीक है, अगर उसके लग्न में वो वाली राशि लिखी हुई है, अगर वो वाले नंबर लिखे हुए हैं, तो क्या संबंध रहेगा, कैसा संबंध। देखो ये जैसे पुत्र की कुंडली हो गई, संतान की कुंडली हो गई, इसमें जैसे एक नंबर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, इस घर में दूसरे, तीसरे, 9वें और 11वें घर में जो नंबर लिखा हुआ है, अगर वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इनमें से इन 4 में से कोई एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कहते हैं कि आप जो है आपके अधीन रहेगा आपका संतान, यानी कि आपकी संतान आपके अधीन रहेगी, पुत्र ऋणी रहेगी, यानी कि सेवा करने वाला आपका संतान जो है वो होगा, यानी कि जो आपका बच्चा है वो आपकी सेवा करने वाला होगा, ऐसा एक सूत्र कहते हैं। फिर दोबारा से क्या चेक कर सकते हो, एक तो पहली चीज ये कि आपका जो संतान है वो आपकी सेवा करेगी या नहीं करेगी, ऐसे पता चल सकता है। दूसरी चीज, आपकी कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में और कुंडली के 12वें घर में जो गिनती लिखी हुई है, यदि आपके पुत्र के लग्न में वो वाली गिनती पड़ गई, ये लग्न यानी कि पहले घर में अगर वो गिनती है, तो पिता ऋणी बन जाते हैं। पहले केस में मैंने क्या बताया था कि पुत्र ऋणी रहता है, लेकिन सेकंड केस में मैंने क्या बताया, पिता ऋणी हो जाते हैं। पिता ऋणी होने का मतलब क्या है कि ऐसे पिता को ही सब कुछ करना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, यानी कि ऐसा जो बच्चा है वो अपने पिता के प्रति या माता पिता के प्रति शत्रुत्व का व्यवहार करता है, सही ढंग से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता, ठीक है। और क्या देखना है आपने, आपके केंद्र की राशि, आपके केंद्र का घर कौन सा होता है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यानी कि इन केंद्र में जो राशि लिखी हुई है, जो नंबर लिखे हुए हैं, यदि वो आपकी पुत्र के लग्न में पड़ जाए, आपके बच्चे के लग्न में पड़ जाती है वो, तो कहा जाता है कि ऐसा सम व्यवहार रहता है। यानी कि सम में मतलब जैसे कि पहले में मैंने बताया था कि पुत्र का व्यवहार अच्छा रहता है, ठीक है। दूसरे में मैंने बताया था कि जो पिता है वो ऋणी हो जाता है, यानी कि एक अच्छा बताया था मैंने, एक खराब बताया था। लेकिन जो मैंने तीसरा बताया है कि सम राशि, पहला, चौथा, 7वां और 10वें में जो राशि लिखी हुई है, यदि वो पुत्र की लग्न में पड़ जाती है तो सम व्यवहार रहता है। सम यानी कि थोड़ा सा हिस्सा इसका आएगा, थोड़ा सा इसका आएगा, यानी कि इन बिटवीन दोनों के जो रिजल्ट है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिर्फ ये आपने जो मैं लास्ट सूत्र बताने जा रहा हूं, ये आपको क्या है सिर्फ अपनी अपनी कुंडली में देखना है, संतान की कुंडली में नहीं देखना, ठीक है। क्या करना है आपने अगर आपके लग्नेश यानी कि पहले घर का जो स्वामी होता है, इस घर का जो स्वामी होता है, यानी कि इस घर में जो गिनती लिखी हुई है उसका स्वामी देखना है आपने। हो सकता है यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो तो मंगल होगा, 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो स्वामी होगा, जो लग्नेश होगा, वो शुक्र होगा, 3 नंबर लिखा हुआ है तो बुध होगा, 4 नंबर है तो चंद्रमा, 5 नंबर है तो सूर्य, 6 नंबर है तो बुध, 7 नंबर है तो शुक्र, 8 नंबर है तो मंगल, 9 नंबर है तो गुरु, 10 11 नंबर है तो शनि, और फिर 12 नंबर है तो गुरु आपका लग्नेश होगा, ठीक है। अगर आपका लग्नेश का संबंध पंचमेश के साथ बन जाता है, यानी कि जो आपका लग्नेश है वो यहाँ पर बैठ जाए, ठीक है, या फिर जो पंचमेश है, यानी कि यहाँ पर कोई जो गिनती लिखी हुई है, हो सकता है यहाँ से 1 से लेकर 12 के बीच में कोई गिनती लिखी हो, उसका स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए, लग्न और पंचमेश का जब यदि संबंध बन जाता है, ठीक है, संबंध बन जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है। और अगर ये संबंध लग्नेश और पंचमेश का संबंध यदि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बन जाए, एक तो लग्नेश और पंचमेश का संबंध ऐसे ऐसे बन सकता है कि पंचमेश यहाँ पर बैठ जाए, लग्नेश यहाँ पर बैठ जाए, या फिर दोनों में से एक जगह कहीं इनकी प्लेसमेंट हो, या फिर दूसरा लग्नेश और पंचमेश 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए गलती से भी, कि लग्नेश जो है यहाँ पर बैठ गया पंचमेश के साथ,
लग्नेश पंचमेश यहाँ बैठ गए, लग्नेश पंचमेश यहाँ बैठ गए, या फिर इन तीनों में कहीं प्लेसमेंट हो जाए 6 8 12 में, तो ऐसा पुत्र जो है वो आपका शत्रु बन जाता है बड़े होकर। अगर लग्नेश और पंचमेश का संबंध सिर्फ इसी जगह पर ही है तो व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, उसमें मैं शत्रुता का व्यवहार नहीं काउंट करता हूँ। लेकिन 6 8 12 में अगर लग्नेश और पंचमेश का संबंध बना हुआ है तो जो रिश्ते हैं वो घातक बन सकते हैं आगे जाके। तो ये कुछ बेसिक सूत्र थे, ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इससे प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। तो लेक्चर कैसा लगा आपको, आपका जो आपकी संतान है उसका आपके साथ कैसा व्यवहार है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर आप पूछ सकते हो। आपकी कुंडली का परामर्श यदि चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पर जाके। नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।